शुक्ला अपने हाथ से आके लाखों रुपया चंदा जग में दिए हैं, 10-10 कुंटल चावल दिए हैं, ये 5 किलो चावल दिए हैं। क्या कह रहे हैं आप? जो भी जग हुआ है लालगंज क्षेत्र में, लाखों रुपया अनु शुक्ला आकर चंदा दिए हैं, 10-10 कुंटल चावल दिए हैं, दाल दिए हैं। लेकिन संजय सिंह न 5 को रुपया दिए हैं, न 5 सेर चावल दिए हैं, न कभी घूम के आए। कोई किसी को श्राद्ध हुआ काट दिया तो भोज खाने आते हैं मुरेठा बांध के, और खा लेते हैं। मावन तो करते होंगे। हाँ, इतना रोड खराब है कि यहाँ रात में कोई पेशेंट को अगर हाजीपुर ले जाना होगा तो उसका दम छूट जाएगा रास्ते में। यहाँ बदलाव की जरूरत है। संजय सिंह से हम लोग खुश नहीं है और यहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ है। यहाँ राजद चाहिए और तेजस्वी को हम लोग चाह रहे हैं। तेजस्वी आवे, नया चेहरा, वही विकास करेगा, वही विकास पुरुष है। देखिए लोग कोई कुछ कहे, संजय सिंह एक टोकरी माटी इस कहीं ये क्षेत्र में नहीं रखवाए हैं जब से विधायक हुए, कभी नहीं। आप आए हुए हैं, चल के देखा जाए, पूछा जाए कि कहाँ 10 टोकरी माटी संजय सिंह बिगवाए हैं। खाली विकास बोर्ड लगवा दिए हैं कि हम लालगंज का सेवक हैं। वो भी लड़का सब उठा के फूक फाक दिया जी, कौन बात का लिख दिया है विकास, कौन बात का विकास है इसका। हम लोग अनु शुक्ला को ही वोट करेंगे। अन्नू शुक्ला को? हाँ, अनु शुक्ला को। संजय सिंह को क्या? नहीं, उनको हम वोट नहीं आप ही सोचिए न कि 5 साल में जो 5 टोकरी माटी न दिया, जनता क्या सोचता होगा। ये तो सोचने की चीज है। हम क्या कहें जो उनको देंगे कि न, उनका देह ही हिल जाएगा। ये रोड आने जाने लायक है वो लोगों का ना, बाप रे मर जाएंगे, देह उखड़ जाएगा। इसमें गरीब गुरुआ चलता है, गिर के मर जाएंगे तो फिर विधायक कौन बने। लगभग 80 साल इनका उम्र होगा और इस तरीके के बुजुर्ग व्यक्ति कह रहे हैं कि संजय सिंह 5 साल से विधायक है और ये सड़क जैसा का तैसा, इतने गड्ढे हैं इसमें कि संजय सिंह अगर अपनी गाड़ी से आएंगे तो उनका देह जो है टूट जाएगा, इतना गड्ढा है इस रोड में। ये कह रहे हैं। लालगंज विधानसभा में किसको ला रहे हैं, बदल रहे हैं या फिर संजय सिंह को वोट? बदलेंगे हम लोग, बदलेंगे। काहे बदल? संजय सिंह से जैसे आप 9-10 किलोमीटर रोड ना देखिए, उनको पंचायत के बगल में पंचायत में है, उसको ना स्थिति देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव जो है निकट आते जा रहा है, वैसे वैसे बिहार में जो है सियासी सरगर्मी तेज होता जा रहा है और हमारा मौजूदगी इस वक्त लालगंज विधानसभा में है। तमाम लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं, तमाम लोगों से आज बातचीत करने का कोशिश करते हैं कि लालगंज विधानसभा में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ विकास हुई है, रोड नाला सड़क स्वास्थ्य। लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। आप लोग यहीं के निवासी हैं? हाँ बिल्कुल। क्या नाम हुआ? उमेश राय। ये सड़क का हाल बड़ा खराब है। 5 साल का जो एग्रीमेंट था वो खत्म हो चुका, आरडीओ से रोड था। उसके बाद में फिर टेंडर हुआ, टेंडर होकर फिर रोड बनने के लिए एग्रीमेंट हो रहा है। एग्रीमेंट के बाद काम लगेगा इसमें और 7 साल के जो मेंटेनेंस का काम है, काम अच्छा से काम होगा। अच्छा से होगा? हाँ, अच्छा से काम होगा। चुनाव निकट आता है तब काम जो है रफ्तार पकड़ लेता है। राजनीति से प्रेरित नहीं है ये। सरकार द्वारा जो टेंडर कराया जाता है, जो उसकी सरकार भी तो चुनाव के निकट आते ही काम करवाना शुरू। मेरा बात कर लीजिए, उस सब का समय होता है ना कि डीपीआर बनता है, डीपीआर के बाद टेंडर होता है। 5 सालों में समय नहीं मिला, अभी समय आ गया। नहीं, ऐसे नहीं, बराबर टेंडर होते रहता है। टेंडर बराबर इसका होते रहता है। जब इसका ग्रुप में इस बार क्या हुआ, माननीय मंत्री जी अशोक चौधरी द्वारा पहले 100 ठेकेदार काम करता था, आज उनके द्वारा जिला में 100 में 95 ठेकेदार बैठा हुआ है और 5 ठेकेदार काम कर रहा है। यह सरकार की नीति है, इसलिए कि 95 आदमी बेरोजगार हो जाए। पहले 5 करोड़ 4 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ काम होता था, आज कोई भी काम 15 करोड़ से ऊपर ही है, इसलिए कि उनको कमीशन जाने में सुविधा हुई। माननीय मंत्री जी को कमीशन यहाँ से गया और उन्होंने टेंडर 100 आदमी में से उन्होंने 5 आदमी को दिया, इसलिए कि उनको पहुँचना चाहिए, इसलिए काम में डिले हो रहा है। यदि 95 आदमी रहते तो थोड़ा थोड़ा रहता तो सब लोग काम अपना स्टार्ट करके आज चकाचक रहता क्षेत्र का काम। लेकिन गाँव मंत्री जी का भी गड़बड़ी है वहाँ पे। यहाँ काफी लोगों का आवागमन होता है, करीबन कह ले कि हजारों लोग इस रोड से गुजरते हैं, तो तमाम लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। कई लोग सड़क पे कह रहे हैं कि गिर जाते हैं मोटरसाइकिल से। रोड जो है खंडहर का रूप ले लिया है। हाँ, ले लिया है, ले लिया है। क्या कह रहे हैं, रोड का हालत बड़ा खराब है? बहुत खराब है, बहुत जर्जर स्थिति है। लोग बहुत गिर जाता है, गोड़ हाथ टूट जाता है, सड़क पे गिर जाता है, गोर हाथ। हाँ, हॉस्पिटल चल जाता है। इतना रोड खराब है कि यहाँ रात में कोई पेशेंट को अगर हाजीपुर ले जाना होगा तो उसका दम छूट जाएगा रास्ते में, वो पहुँच नहीं पाएगा। यहाँ बदलाव की जरूरत है। संजय सिंह से हम लोग खुश नहीं है और यहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ है। यहाँ राजद चाहिए और तेजस्वी को हम लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी आवे, नया चेहरा, वही विकास करेगा, वही विकास पुरुष है। बस 10 सालों में राजकुमार शाह रहे हैं, संजय सिंह अभी वर्तमान में विधायक हैं। 10 सालों में लालगंज कितना विकास किया है? तमाम सड़कें जो है उसी तरीके से नजर आ रही, लेकिन हाँ, उसी तरह से नजर आ रहा है। ये सड़क किनका बनवाया गया है? जीत कर जाने के बाद कोई यहाँ भेंट करने और मिलने नहीं आता है, और जब चुनाव आता है तो नींव रख देता है कि रोड बनवा रहे हैं, कहीं बोर्ड टांग दिया कि रोड का शिलान्यास कर रहे हैं। ये सड़क बने हुए कितना दिन हो गया? अरे करीब 7-8 साल 10 साल हो गया होगा। मतलब 10 साल से तो बीजेपी और लोजपा का ही। हाँ, 10 साल के लगभग हो गया होगा। इमातपुर से पकड़ी रोड बहुत बदतर है,
ये सब लोग जानते हैं, कह रहे हैं, है बदतर। जो प्रक्रिया इसका लगा है, प्रक्रिया में टेंडर द्वारा काम शुरू होगा इसका। देखिए, लालगंज से इमादपुर जो रोड जाता है लगभग 15 किलोमीटर मान लीजिए, 9 किलोमीटर है, चलिए लगभग 10 किलोमीटर मान लीजिए, 10 किलोमीटर का यह सड़क जो है वो पूरा खंडहर है। क्या गलत बोल रहे हैं? पूरा खंडहर है, पूरा खंडहर है, पूरा खंडहर है। कहीं भी लोग गिर सकते हैं। देखिए, लोग कोई कुछ कहे, संजय सिंह एक टोकरी माटी इस कहीं ये क्षेत्र में नहीं रखवाए हैं जब से विधायक हुए, कभी नहीं, लालगंज में कभी नहीं। कभी नहीं। और नहीं तो उनसे नहीं आप आए हुए हैं, चल कर देखा जाए, पूछा जाए कि कहाँ 10 टोकरी माटी संजय सिंह बिगवाए हैं। खाली विकास बोर्ड लगवा दिए हैं कि हम लालगंज का सेवक हैं, वो भी लड़का सब उठा के फूक फाक दिया जी। कौन बात का लिख दिया है विकास? कौन बात का विकास है इसका? मतलब सेवक का वोट लगा दिया लेकिन विकास नहीं हुआ। कभी नहीं, कुछ नहीं। 5 साल से आपके विधायक है, काम तो कुछ ना कुछ किया। कहीं नहीं, कुछ हम तो कहीं नहीं देख रहे हैं जो उनका किया हुआ क्या है। तो संजय सिंह कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं की। इस बार पहले लोजपा की सरकार यहाँ पे विधायक थे, इस बार जो है बीजेपी के विधायक है। इस बार आप लोग क्या चाह रहे हैं? बदलाव होना चाहिए? आप ही सोचिए न कि 5 साल में जो 5 टोकरी माटी न दिया, जनता क्या सोचता होगा? ये तो सोचने की चीज है। हम क्या कहें जो उनको देंगे कि न देंगे? तो संजय सिंह इस बार फिर आएंगे कि नहीं आएंगे? अब हम क्या कहते हैं आएंगे? अब टिकट लेकर वो आएंगे कि उनके जगह पर कोई दूसरा आएगा? वो करेंगे तो लोग देखिए रहा जाए 5 साल में क्या किए। बहुत अच्छा किए तो लोग उनको वोट देगा, जैसा किए हुए वैसा वोट होगा। देखिए, जैसा किए हैं वैसा वोट होगा, तमाम लोग कह रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा? संजय सिंह फिर से विधायक संजय सिंह को बना रहे हैं या बदलिएगा इस बार? बदलाव के बदलने का है उम्मीद कि हाँ बदला जाएगा लगभग। लालगंज के लोग बदल रहे हैं इस बार। जी जी। हाँ? किसको ला रहे हैं इस बार? तो कांग्रेस के देंगे लोग। कांग्रेस को? कांग्रेस को दीजिएगा। लेकिन अन्नू शुक्ला दावेदारी ठोक रही है, राजद से कहा जा रहा है कि टिकट भी मिलने वाला है। तब तक करेंगे उसी को। अन्नू शुक्ला को। क्या कुछ कहिएगा? किनको वोट कीजिएगा? राजद से अन्नू शुक्ला अगर आ रही हैं तो? हाँ, हम लोग वोट उसी को करेंगे। तो अन्नू शुक्ला आ रही है तो दीजिएगा कि नहीं? अन्नू शुक्ला अगर आती है, जैसे दावा ठोक रही है इस वक्त, संजय सिंह भी दावा ठोक रहे हैं, अन्नू शुक्ला भी दावा ठोक रही है, तो अन्नू शुक्ला अगर आती है लालगंज विधानसभा से राजद से, तो आप लोग का वोट जो है जाएगा अन्नू शुक्ला को या फिर संजय सिंह को? नहीं, हम लोग अन्नू शुक्ला को ही वोट करेंगे। अन्नू शुक्ला को? हाँ, अन्नू शुक्ला को। संजय सिंह को क्या कुछ? नहीं, उनको हम वोट नहीं देंगे। संजय सिंह को हाँ, वो तो आज तक 5 साल के अंदर देखबे नहीं किए उनको। अन्नू शुक्ला अपने हाथ से आके लाखों रुपया चंदा जग में दिए हैं, 10-10 कुंटल चावल दिए, ये 5 किलो चावल दिए हैं। क्या कह रहे हैं आप? जो भी जग हुआ है लालगंज क्षेत्र में, लाखों रुपया अन्नू शुक्ला आकर चंदा दिए हैं, 10-10 कुंटल चावल दिए हैं, दाल दिए हैं। लेकिन संजय सिंह न 5 को रुपया दिए हैं, न 5 सेर चावल दिए हैं, न कभी घूम के आए। 5 साल से कौन देगा वोट? 5 साल से विधायक है, कभी कोई चंदा? कभी नहीं। कोई किसी को श्राद्ध हुआ काट दिया तो भोज खाने आते हैं मुरेठा बांध के, और खा लेते हैं चल। मावन तो करते होंगे, हाँ, वो नहीं करते। तो संपन्न व्यक्ति के यहाँ आते हैं कि सब लोग के यहाँ थोड़े आते हैं? आप लोग बुलाते तो नहीं आते? ना ना ना, वो कल आएंगे। बाप रे भाई, कैसे आएंगे रोड में? वो उनका देह ही हिल जाएगा। ये रोड आने जाने लायक है वो लोगों का? ना, बाप रे, मर जाएंगे, देह उखड़ जाएगा। इसमें गरीब गुरुआ चलता है, गिर के मर जाएंगे तो फिर विधायक कौन बनेगा? सोचिए, लगभग 80 साल इनका उम्र होगा और इस तरीके के बुजुर्ग व्यक्ति कह रहे हैं कि संजय सिंह 5 साल से विधायक है और ये सड़क जैसा का तैसा, इतने गड्ढे हैं इसमें कि संजय सिंह अगर अपनी गाड़ी से आएंगे तो उनका देह जो है टूट जाएगा, इतना गड्ढा है इस रोड में, ये कह रहे हैं। भोज में हम कई बार कहे हैं जब विधायक जी आप सिर्फ भोज खाने के लिए विधायक बने हैं, आप इस रोड से कभी आते जाते हैं या नहीं? तो नहीं आते जाते तो हैं। क्या ये आदमी के चलने लगे रोड है? बनेगा 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 में 5 साल बीत गया, बनेगा। 5 साल बीत गया और अब जो है चुनाव निकट आया तो लोग कह रहे हैं कि रोड बनेगा। संजय सिंह ने भी कहा था कि कुछ दिनों में हम बनवा देंगे, लेकिन अभी तक जो है तमाम जगहों पे गड्ढे हैं, पानी भरे हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा? इस बार जो है आप लोग लालगंज विधानसभा में किसको ला रहे हैं? बदल रहे हैं या फिर संजय सिंह को वोट? बदलेंगे हम लोग, बदलेंगे। काहे बदल? संजय सिंह से जैसे आप 9-10 किलोमीटर रोड ना देखिए, उनको पंचायत के बगल में पंचायत में है, उसको ना स्थिति मतलब देखिए। संजय सिंह का पंचायत बगल में? बस बगल में है, इसी पंचायत में से उसमें चल गए हैं वो लोग। ये देखिए रोड, संजय सिंह का घर बगल में? इसी गांव के बगल में, इसी पंचायत के लोग हैं। पंचायत बदल गया है, बल्कि बस यहीं से 1 किलोमीटर पर घर है उनका। सोचिए कि जिस विधायक का घर 1 किलोमीटर दूर है और उसके घर के रास्ते का हाल ये है। मतलब वाकई में दिखाने वाली, लोगों को दिखाने वाली चीज़ है कि किस तरीके का यहाँ का सड़क है और कितना लोग जो है आक्रोशित है। क्या कुछ कह रहे हैं? तमाम लोग तो कह रहे हैं कि इस बार बदलाव के मूड में। आप क्या कह रहे हैं? संजय सिंह को वोट कर रहे हैं कि अन्नू शुक्ला आ रही है आरजेडी से, उनको? लोग जो चाहेंगे, समाज जो चाहेगा वो बदलाव करना है तो समाज करेगा। एक आदमी के बस की बात नहीं है। अकेला आदमी न बदल सकता है न बना सकता है किसी को। क्या नाम है आपका? रघुवंश कुमार जी बोलिए। वही अकेला आदमी किसी को बदल सकता है, चाहे बना सकता है। तो आप जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह का रोड जो 10 किलोमीटर का है लगभग,
एक कदम चलने के बाद एक गड्ढा आपको इतना बड़ा मिलेगा जिसमें आप गिर भी सकते हैं। वो बनबे न करेगा काम। 5 साल विधायक रह चुके हैं आप, तो आंख बंद करके आप लोग सपोर्ट करते हैं कि विकास को भी देखते हैं। ये विधायक जी रोड के बनाए हैं? एक रोड नहीं बनाए। रोड संजय सिंह लड़ाई में रहेंगे, विधायक हैं, लड़ाई में रहेंगे, विधायक बनेंगे कि नहीं बनेंगे इस बार? बन भी सकते हैं। हैं? क्या कह रहे हैं चाचा? नहीं बनेंगे। हाँ नहीं बनेंगे, क्या कह रहे हैं? ना उम्मीद कम है, क्योंकि आपकी सड़कें जो खराब है 10 किलोमीटर का, आपको आने जाने में कम से कम इमादपुर में लग जाता होगा 1 घंटा, यहाँ से 5 किलोमीटर जाने में। पौन घंटा। आप लोग खुल के नहीं बोलिएगा तो फिर तो संजय सिंह या फिर अनु शुक्ला कोई भी जीत के आएंगे और आपका रोड ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा। हाँ क्या, हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ। इस रोड से जो बाहरी लोग आएंगे उनको गिर के हॉस्पिटल लौट जाना है, संबंधी क्या नहीं पहुंचना है उनको। गिर जाएंगे। हाँ गिर चलिए ना, हम अपने गांव में बताते हैं 3 को लाश गिरा हुआ है वही गड्ढा में के गिरा हुआ, अभी गड्ढा में गिर के दांत टूट गया, अभी जिंदा है लेकिन कराह रहा है। तमाम लोगों से बातचीत करना, क्या कुछ कहिएगा? अनु शुक्ला आ रही है आरजेडी से, हाँ, और संजय सिंह है, तो किसको, इन दोनों में किसको चुन रहे हैं? आप प्रशांत किशोर को चुन रहे हैं, जनसुराज को? आप बताइए। हम तो बोल दिए। बोल दीजिए कि मुखिया संजय सिंह के कामों से खुश हैं? जी जी। हैं? अरे खुश हैं कि नहीं? नहीं कभी नहीं। कभी नहीं। आप लोग खुश हैं? ना खुश नहीं है। संजय सिंह, आप लोग खुश हैं? हाँ। अभी तक चेहरों नहीं देखे उनको। संजय सिंह का चेहरा नहीं ना अभी कहाँ देखे हैं? 1 किलोमीटर दूर कहा जा रहा है कि आपके घर से सर आए न करते हैं कि इधर तक कैसे देखेंगे उनको? इलेक्शन में घूमे आ उसके बाद न पता हो गया। 5 साल ना पता, 5 साल न पता, मतलब इलेक्शन में जीत के गए उसके बाद नहीं आया? नहीं आए हैं इधर ना। सोचिए लालगंज विधानसभा जो कि बहुत छोटा सा विधानसभा है और बिहार का बहुचर्चित विधानसभा है, क्योंकि यहाँ से कभी बहुत सारे ऐसे शख्स जो है विधायक रहे हैं जो परिचय के मोहताज नहीं थे। मुन्ना शुक्ला भी रहे हैं और अभी वर्तमान में बात कर ले, इससे पहले राजकुमार शाह थे और अभी वर्तमान में संजय सिंह है। और इस बार जो है आरजेडी से अनु शुक्ला की दावेदारी इस बार महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि संजय सिंह पे जिस तरीके से लोग आक्रोशित हैं, लोग कह रहे हैं कि टिकट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका जो है संदेह है। बाकी अनु शुक्ला आ रही है आरजेडी से, लोगों का क्या कुछ पसंद है वो हमने आपको दिखाया है। लालगंज विधानसभा में हमारी मौजूदगी थी और यहाँ के लोग जिस तरीके से, यहाँ के जो वर्तमान विधायक है संजय सिंह, उन पे कितना खफा है, क्योंकि 10 किलोमीटर सोचिए, इसमें हजारों वोटर हैं, हजारों नहीं कह सकते हैं कि करीबन 50,000 से अधिक वोटर होंगे इस पूरे क्षेत्र में, और तमाम लोग खफा हैं कि उनका सड़क जो है वो सही से नहीं बना है। और भी अच्छा, शिक्षा वगैरह सही है, सब कुछ पढ़ाई लिखाई होता है? ना वो तो चल रहा है, ठीक है, टीचर लोग समय से जा रहे हैं, उन पर कड़ाई है, वो लोग समय से जाते आते हैं, इसमें तो कमी नहीं है, ये ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि पूरे विधानसभा में चल के देखिए, ऐसा रोड का यदि जोर लगा दीजिए तो जो कहिए से कहीं ऐसा रोड तो हम कहीं देखबे न करते, पूरा देशों में न होगा। चलिए, तो देखिए ये पूरे बिहार में इस तरीके का रोड नहीं है जो लालगंज से इमादपुर तक जाता है, पकड़ी से मान लीजिए, लालगंज से मान लीजिए पकड़ी तक इमादपुर तक जाता है। वो रोड जो है काफ़ी जर्जर स्थिति में है। 80 साल के बुजुर्ग जो है सच्चाई दिखा रहे हैं यहाँ का लालगंज विधानसभा क्षेत्र का। बाकी तमाम लोगों से हमने बातचीत करने का कोशिश किया है, इस बार क्या कुछ जो है प्रतिक्रिया आ रहा है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लालगंज में बदलाव चाहिए या फिर से संजय सिंह चाहिए, या आरजेडी से अनु शुक्ला आ रही है वो चाहिए, या फिर कोई तीसरा व्यक्ति होगा जो लालगंज पर राज करेगा? तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक दर्शन। धन्यवाद।